फोकस होता है वो कहाँ होता है, इनफ्रंट साइड, मतलब रियल फोकस है, एक्चुअली मीट हो रहा है। और यहाँ पर जो फोकस होता है वर्चुअली फोकस होता है बिहाइंड पर, तो एफ क्या हो गया, पॉजिटिव। बात समझ में आई। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं, मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन। 4th नंबर का मैग्निफिकेशन देखेंगे यहाँ। अब देखो मैग्निफिकेशन जो होती है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, m इजिकल टू माइनस के v अपॉन यू, एक और पढ़ के आए m इजिकल टू HI मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे दोनों से फॉर्मूला एक बनता था माइनस के v अपॉन यू। ये हम फॉर्मूला सीख के आए थे किसमें, अपने टेक्स्ट बुक में या कहीं भी, अब अभी देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट का रेशियो या डिस्टेंस का रेशियो दोनों का। तो मैग्निफिकेशन जो रहेगी कॉन्वेक्स मिरर में, मैग्निफिकेशन अगर उसकी दो वैल्यू होंगी, दो लेकर चलेंगे, एक तो साइन होगा और एक बेटा मैग्नीट्यूड होगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को यहाँ, तो वो चीज़ को समझो। साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में एम हमेशा पॉजिटिव होता है, और मैग्निफिकेशन रियल एंड इन्वर्टेड के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होती है। साइन तो समझ गए होगे, एम पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कहानी कहाँ की चल रही है, कॉन्वेक्स मिरर की चल रही है। लेकिन अभी भी इसमें क्लू आएगा, देखना। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से कैसा रहेगा, छोटा। ये बेटा बहुत पेपर में पूछा जाता है कि मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, ठीक है ना, लेस देन 1। तो केस यहाँ भी कुछ बनते हैं और उसके केस यहाँ भी कुछ बनते हैं, वो देखेंगे अभी। तो इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैग्नीफिकेशन में हम देखते क्या, ठीक है ना। तो देखो जरा, मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 से कैसी रहती है, छोटी। नहीं, 1 से कैसी रहती है, साइन गलत लग गया, 1 से कैसी रहती है, छोटी। कब बेटा, एम छोटा बनाओ। कब बेटा, जब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। और बेटा एम ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव। एम ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर है, इस वजह से। इतनी चीज़ समझ गए। 1 तो छोटी रहेगी, 1 के इक्वल नहीं, क्योंकि इमेज यहाँ जितने भी साइज बनते हैं सब डिमिनिश बनते हैं। इतनी चीज़ समझ गए। चलो जी, तो मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ मैग्नीफिकेशन देखना चाहें तो क्या बनेगी, मैग्नीफिकेशन यहाँ जो होगी, देखो मैग्नीफिकेशन जो होगी वो अगर मैं बोलना चाहूँ, यहाँ जो मैग्नीफिकेशन साइन देखें तो नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल इन्वर्टेड बनना है। लेकिन आप सर कहोगे पॉजिटिव भी हो सकता है लास्ट वाले केस में, यस, एम इजिकल टू प्लस भी हो सकता है लास्ट वाले केस में। अब एक और बढ़िया बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझो। माइनस हो गया रियल एंड इन्वर्टेड में। यहाँ मैग्नीफिकेशन जो रहती है इज स्मॉलर इक्वल एंड ग्रेटर देन 1, मतलब मैग्नीफिकेशन यहाँ स्मॉलर भी रहती है, इक्वल भी रहती है, ग्रेटर देन 1 भी रहती है। ये बात समझ में नहीं आई, ध्यान से समझो। स्मॉलर रहती है मतलब 1 से छोटी रहती है, 1 के इक्वल भी रहती है और ग्रेटर भी रहती है 1 से। अब कब कब रहेगी वो समझो पहले, मेरे हिसाब से ये सब उतार लिया होगा, मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ। देखो एम स्मॉलर कब होगी, अब देखो पहले तो सुनो, एम स्मॉलर कब होगी, लेस देन 1 कब होगी। लेकिन यहाँ जो एम 1 लिया जाएगा बेटा, ध्यान से समझना, -1 लिया जाएगा। जब आप इस चीज़ को समझना, मैग्नीफिकेशन जब भी देखी जाए, मैग्नीफिकेशन जब भी देखी जाए तो हमेशा एक बार अगर उसका साइन देख रहे हो तो वैल्यू मत देखना, और वैल्यू देख रहे हो तो साइन मत देखना, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है वहाँ। देखो मैग्नीफिकेशन कैसी है, 1 से छोटी, मतलब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 1 से छोटी 1 नहीं, तो रियल इन्वर्टेड 1 से छोटी कब बन सकती है, 1 से छोटी कब बनेगी। डिमिनिश्ड 2 केस में बन रही थी, कॉनिकेव मिरर में। डिमिनिश्ड बेटा 2 मिरर में बन रही थी। थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा सा कठिन लगेगा, कन्फ्यूज़न लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समझोगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि बोल रहा क्या हूँ मैं यहाँ पर, कि डिमिनिश्ड बन रही है। कब कब के केस में डिमिनिश्ड बन रही थी, देखो एक तो मैग्नीफिकेशन -1 का, वो 1 से छोटी कब हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। तो जो इमेज बनती थी वो एफ एंड सी के बनती थी और छोटी बनती थी। बात समझ में आया, बियॉन्ड सी के पीछे ऑब्जेक्ट हो तो एफ एंड सी के बीच में बनती थी।
इतनी चीज़ समझ गए। एक और बनती थी जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो बेटा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ हो इन्फिनिटी, इमेज जो बनती थी एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनती थी। तो इस केस में मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी होगी, जैसे दे दिए माइनस के 0.75। तो ये बेटा ये माइनस है तो रियल इन्वर्टेड बनाएगा, तो कॉनकेव मिरर 0.7 में 1 से छोटी, तो केस कौन सा बनेगा। अब फोकल लेंथ पे बना रहा है, फोकस पे बनाएगा, किस पे बनाएगा, फोकस पे, तो ये तो नहीं होगी। अब ये क्यों नहीं होगी, तो फोकस के हिसाब से बताओगे। तो ज़्यादातर केस हमें ये देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट का होगा बियॉन्ड सी एंड एफ एंड सी, ये समझ गए होगे डिमिनिश्ड का केस। और अभी बेटा प्लस के 0.75 दे दे, तो प्लस माने वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 से छोटी, तो 1 से छोटी वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है, तो ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर में बनाएगा वो। ओके, तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। अब एक और केस समझो, 1 के इक्वल, और 1 के इक्वल जब होगा वो निगेटिव में होगा, ठीक है ना। तो कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर होगा और इमेज भी कहाँ बनेगी, उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ये केस रहेगा उसमें। थर्ड बेटा मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मतलब 1 कौन सा ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। अब 1 से ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। 1 से ज़्यादा कब केस में रह सकता है, देखो बड़ी कब बन रही थी इमेज, जब ऑब्जेक्ट एक तो एट एफ पर हो और इमेज इन्फिनिटी पे बने। नहीं, ऑब्जेक्ट, एक और केस था, 3 केस थे। ऑब्जेक्ट, बोलो जरा फटाफट से बोलो तेजी से, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ की हो और इमेज का बन जाए बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट एट एफ पर हो, इमेज का बन जाए इन्फिनिटी, है तो याद होने चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, जरा तेजी से बोलो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बिटवीन पी एंड एफ और इमेज का बने बिहाइंड सी। लेकिन बेटा जी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला केस आ गया, यहाँ कहानी वर्चुअल इरेक्ट में चलेगी और मैग्नीफिकेशन या पॉजिटिव चलेगी। अगर मैग्नीफिकेशन +3 लिख दिया या +2 लिख दिया, 1 से ज़्यादा है, तो समझ जाओ ये कहाँ की बात कर रहा है, मैग्नीफिकेशन की, कॉनकेव का मिरर का छठा केस की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मैग्नीफिकेशन +3 है, +2 है, +5 है, तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हो। तो हम बता सकते हैं प्लस है तो वर्चुअल है, और 1 से ज़्यादा है तो भैया 1 से ज़्यादा तो यही बनती है कॉनकेव मिरर के लास्ट केस में। इतनी चीज़ समझ गए, समझ में आई होगी। प्लस यहाँ 1 से छोटी होती है, यहाँ 1 से बड़ी होती है प्लस के केस में, और यहाँ 1 से छोटी होती है प्लस के केस में। तो लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न रहता है। मेरे हिसाब से इस कन्फ्यूजन को आपको दूर रिया होगा। अब प्लेन मिरर शांति से हमें देख रहा है कि भैया उसको नहीं कराओगे साइन कन्वेंशन, तो प्लेन मिरर का भी थोड़ा सा देख लो, नहीं तो वो भी नाराज़ हो जाएगा। तो प्लेन मिरर इकलौता मिरर जिसका हम पर्टिकुलर यूज़ ही करते हैं, तो इसकी मैग्नीफिकेशन ऑलवेज प्लस रहती है, +1 रहती है, ध्यान रखना, ऑलवेज +1 रहती है। ये किसी के केस में नहीं होता +1, -1 हो सकता है इस केस में, -1 था सेंटर में, +1 बनाता है। VU हमें देखना नहीं है। और एक और चीज़ समझ लो, ये जैसे प्लेन मिरर है आपका, आप ये खड़े हो बढ़िया से सुंदर से कपड़े पहने हो, एक्स डिस्टेंस बना रहे हो, तो इमेज भी तुम्हारी पीछे एक्स डिस्टेंस ही बनाएगी। यानी कि U और V आपस में इक्वल होते हैं एट द टाइम ऑफ, मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ। यानी कि जितना तुम ऑब्जेक्ट से आगे होगे उतनी ही तुम्हारी इमेज जो बनेगी उतनी ही पीछे बनेगी। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। और मैग्नीफिकेशन बेटा कितनी है इसकी, +1 ऑलवेज। और एक और केस पूछ लेता, ऑब्जेक्ट से और इमेज की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस x है तो वो भी x बनाएगा, तो इसकी टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगी। x भी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड, जैसे एग्जांपल मान लो ये 5 है तो बेटा ये भी 5 होगी, तो ऑब्जेक्ट से और इमेज की डिस्टेंस देखा जाए तो टोटल 10 होगी। बात समझ में आया। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से साइन कन्वेंशन रहेगी। फोकल लेंथ जो रहेगी वो एक्टिव के तौर पर देखी जाएगी, तो इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव। एक और डिफरेंस रहता है पावर का, क्योंकि नया फॉर्मूला हम सीख किया है, पावर = 1/f, और f किस में बेटा, मीटर में। एक और सीख किया है पावर = 100/f, उस केस में पावर किस में हो, फोकस किस में हो, सेंटीमीटर में। ये 2 फॉर्मूले हम सीख किया है, लेकिन दूसरा इतना काम का नहीं, पहले ही देख लो। तो P और फोकल लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसा साइन फोकल लेंथ का रहेगा वही से ही साइन पावर का रहेगा।
तो पावर यहाँ बेटा कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ बेटा पावर कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। बात समझ, नेगेटिव डायोप्टर रहेगी। जो पावर की एसआई यूनिट रहती है वो डायोप्टर मतलब कैपिटल डी, और यहाँ पर जो पावर रहेगी पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज ऑफ दैट फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव है। बात समझ में आया। एक और डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा यहाँ मैग्नीफिकेशन का। अब मैग्नीफिकेशन मिरर के केस में अगर आपको याद हो बढ़िया सी बात, कॉनकेव मिरर में 5 केस बनते थे, 6 केस बनते थे, 5 केस रियल इन्वर्टेड और 1 केस वर्चुअल इरेक्ट। तो उसमें अलग अलग प्रकार की मैग्नीफिकेशन हुआ करती थी। 5 केस में कुछ अलग प्रकार की मैग्नीफिकेशन लेस देन V1 है, ग्रेटर देन V1 है और स्मॉलर देन V1 है। लेस देन V1, ग्रेटर देन V1, स्मॉलर और लेस एक ही हो गए, और इक्वल टू V1 रहता है। तो मैग्नीफिकेशन कैसी रहेगी, लिख देता हूँ मैं, लेस देन और इक्वल एंड ग्रेटर देन 1। अब इसका साइन देखा जाए तो इस केस में साइन निगेटिव रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड के केस में। यहाँ पर ये चेंज नहीं होना इसका साइन, मैग्नीफिकेशन का साइन चेंज नहीं होगा, वहाँ भी निगेटिव रहता था रियल एंड इन्वर्टेड के केस में, और मैग्नीफिकेशन का साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में। वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में कैसा रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। मैंने कहा था एक बार अगर साइन देखो न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे मैग्नीफिकेशन को। तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड के केस में, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इधर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1V, इक्वल देन 1V और ग्रेटर देन 1V रहेगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये सेम रहेंगे मैग्नीफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ मैग्नीफिकेशन जो रहेगी, मैग्नीफिकेशन बेटा यहाँ रहेगी, यहाँ कैसी थी, लेस देन 1 थी। यहाँ दोनों केस में जो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज बनता है वो डिमिनिश बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, तो मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 रहेगी हमेशा। कैसी रहेगी, लेस देन 1। और साइन देखने जाएंगे, साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ कहानी वर्चुअल एंड इरेक्ट की बनती है। यानी कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के मैग्नीफिकेशन का फिनोमेना सेम रहने वाला है, जो हमने देखा कि मैग्नीफिकेशन लेस देन 1, साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव। और अब